हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु अखिलेश में। आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा, आपसे पूछा गया है सरकारिया समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो सरकारिया समिति जो थी वो आपकी केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर जाती है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थ मंगाते हैं हमारे यहाँ, और विदेशी मुद्रा सबसे ज्यादा उसी पर जाती है भारत की, है ना। आयात मतलब यहां से जाना। अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब जो चीज़ हम मंगाते हैं ना और विदेशी मुद्रा जाती है, आयात मतलब बाहर से कोई चीज़ मंगाना और यहाँ से विदेशी मुद्रा का जाना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है मंदड़िया और तेजड़िया, ये जो शब्दावली है वो किससे संबंधित है। तो मंदड़िया और तेजड़िया ये शब्दावली आपकी शेयर मार्केट से संबंधित है ना, मंदी और तेजी बोलते हैं ना आप, वही। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जैसे कि और एक शब्द है बुल और बियर, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइए, बुल शब्द बाजार के ऊपर जाने के लिए प्रयोग किया जाता है या नीचे आने के लिए प्रयोग किया जाता है। कमेंट करके बताइएगा, बुल शब्द जो है बाजार के ऊपर जाने के लिए प्रयोग किया जाता है या नीचे आने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा मौद्रिक सिद्धांत कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। तो यहां पर सही आंसर है ग्रेशम का नियम, ये बोलता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी आर्थिक गतिविधि भारत में अधिकतम लोगों को रोजगार देती है। तो सही आंसर हो जाएगा कृषि। अधिकतम जो लोग हैं वो कृषि के ऊपर डिपेंडेंट हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये सभी आपको ये चीज़ें पता हैं। एक निश्चित समय सीमा में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका, उसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है सरकार को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट में यदि वृद्धि कर देंगे तो मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है इसमें पूंजीगत व्यय में पर्याप्त वृद्धि राजस्व घाटा किसकी वजह से बनता है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटा की वजह से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है भारत में खाद्यान्न का भंडारण कौन बनाए रखता है। तो सही आंसर है खाद्यान्न का भंडारण जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है वह बाजार संरचना क्या कहलाती है जिसमें केवल कुछ ही फर्मों का बोलबाला होता है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा अल्पाधिकार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है किसी वस्तु की अतिरिक्त एक इकाई के उपभोग के कारण कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है सीमांत उपयोगिता। ऑप्शन नंबर यहां पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन एक कार्यकारी पूंजी है। तो कार्यकारी पूंजी आपकी मुद्रा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, एक कार्यकारी पूंजी होगी मुद्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन उत्पादन के 4 प्रमुख साधनों में से एक नहीं है। तो देखिए 4 प्रमुख साधन कौन कौन से हो गए। एक तो भूमि हो गया, एक तो श्रम हो गया, और आपका उद्यमिता, ठीक है। व्यय जो है उत्पादन में नहीं आता, व्यय। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। आपसे इसमें पूछा गया है व्यक्तिगत व्यय योग्य या प्रयोज्य आय का अर्थ क्या है। तो प्रयोज्य आय क्या होती है भैया, ये होती है व्यक्ति आय का प्रत्यक्ष कर। ऑप्शन नंबर यहां पर जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है। तो गैर संस्थागत वित्त कौन प्रदान करता है। तो आपने देखा होगा महाजन होते हैं ना, महाजन लोग, उनसे लोग पैसे लेते हैं, महाजन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका क्या कहलाता है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका निजी स्वामित्व। ऑप्शन नंबर
ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, बृहद अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो बृहद अर्थशास्त्र का प्रयोग किया था रागनेर फ्रिक्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया है भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस सूचकांक के आधार पर की जाती है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक होता है भारत में मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? लियान वॉलरस। ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लियान वॉलरस। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? तो इंद्रधनुषीय क्रांति आपकी नीली क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ये सभी जो है इंद्रधनुषीय क्रांति में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो अर्थशास्त्र शब्द लिया गया है आपका यूनानी भाषा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है आपका मुद्रा के प्रचलन से। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में नीली क्रांति का जनक कौन है? तो अरुण कृष्णन। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है भारत में आर्थिक नीति किसके द्वारा बनाई गई और लागू की जाती है? तो आर्थिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक से यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भारतीय आरबीआई के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा आर्थिक नीति बनाई जाती है और लागू भी की जाती है। बैंकों को लोन वगैरह भी आरबीआई देता है। रखो या निकलो नीति किससे संबंधित है? रखो या निकलो ये पूंजीवादी से संबंधित है, भैया रख लो या फिर निकल जाओ, कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कृष्ण क्रांति का संबंध किससे? तो कृष्ण क्रांति आपकी खनिज तेल उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी खनिज तेल उत्पादन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो यही है आपका सेवा क्षेत्र। देखिए, विज्ञान क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, ठीक है, सेवा क्षेत्र जो है आपका ये तीसरा क्षेत्र है आर्थिक विकास के लिए। निम्न में से आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा, यदि प्रति व्यक्ति आय बहुत ही अच्छी है तो आर्थिक विकास बहुत अच्छा हो रहा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो पुरापाषाणकालीन औजार यहां पर ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट ब्रूस फुट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया, इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो नगर याद रखना, ये तो आपसे पूछा जाता कि पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में हुई, नगर भी पूछ लेते हैं। तो फ्लोरेंस यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है फ्योर्ड तटों का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका नॉर्वे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, हुगली नदी निम्न में से किस बड़ी नदी की एक शाखा है? तो गंगा नदी की शाखा है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में चकबंदी सर्वप्रथम कहां पर लागू की गई? तो चकबंदी लागू की गई ऑप्शन नंबर बी बड़ौदा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पर, विश्व में दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, बताइए दूसरे स्थान पर कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा, दूसरे स्थान पर अमेरिका है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए, चाय के उत्पादन में कौन सा देश नंबर 1 है? चाय के उत्पादन में फर्स्ट रैंक किसकी आती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया? ऑप्शन नंबर बी 55वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा उपकरण समुद्र की गहराई मापने के लिए काम में आता है? तो समुद्र की गहराई मापी जाती है आपकी यहां पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फेदोमीटर। अच्छा, और ऊंचाई किससे मापी जाती है ये बताइए? ऊंचाई मापने का यंत्र का नाम बताइए क्या है? कमेंट करके बताइएगा ऊंचाई मापने का यंत्र का नाम। बेतार का तार की खोज निम्न में से किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार्कोनी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज मात्रा कितनी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 40% होता है यूरिया में नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपसे पूछा गया है, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का कौन शासक रहा है? तो प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक कौन रहा है? यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयपाल। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, घोड़ा दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत निम्नलिखित में से किस खिलजी वंश ने की थी? ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पर, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो उस समय थे आपके जेम्स रेंजे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, ब्राजील का मुख्य अयस्क खनन केंद्र निम्न में से कौन सा है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका इटाबिरा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर,
पटेलिया, डाफर और टोडिया जनजाति मूल रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो ये तीनों पाई जाती है आपकी गुजरात, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पर। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका वीवी गिरि जी। इनके समय दूसरे जो है चक्र की भी मतगणना स्टार्ट करनी पड़ी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से क्या संतुलन का एक प्रकार है? तो संतुलन का प्रकार क्या है? स्थायी, अस्थायी, उदासीन। ये तीनों तरीके से आप किसी भी चीज को संतुलित कर सकते हो जिसमें जिसकी जरूरत पड़े। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग का गठन कब किया गया? तो हमारे यहाँ अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग का गठन ऑप्शन नंबर सी 1972 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, विश्व का जनसंख्या घनत्व तो पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो जनसंख्या घनत्व आए तो आपका सिंगापुर हो जाएगा। घनत्व, ये देखिए ये वर्ड, घनत्व में बहुत पास पास ज्यादा लोग रहते हो तो सिंगापुर सही आंसर हो जाएगा। मूल शंकर निम्न में से किसका बचपन का नाम है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखिए, तुगलक की फरमान कहावत तुगलक वंश के किस शासन से जुड़ी है? किस शासक से जुड़ी है? तो ये थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। ये इनका तुगलक की फरमान मतलब जो बोल दिया मतलब बोल दिया, कोई सिर पर हाथ नहीं, यदि नहीं मानोगे तो मार दिए जाओगे। श्री नारायण मल्हार जोशी ने वर्ष 1911 में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था की स्थापना की? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा सोशल सर्विस लीग, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में सर्वाधिक समाचार पत्र किस देश में पढ़ी जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है? बताओ। सही आंसर है पो नदी। आपको मुझे कमेंट करके बोलना है इंग्लैंड की गंगा, बताइए इंग्लैंड की गंगा किसको कहते हैं? कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, आदिवासियों द्वारा बनाए जाने वाला प्रमुख त्योहार सरहुल देशी माह के अनुसार कब मनाया जाता है? सरहुल मनाया जाता है चैत्र शुक्ल की तृतीया, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस जनजाति के लोग पंडित को नायक कहकर पुकारते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संथाली लोग पंडित को नायक कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, हरित क्रांति का आरंभ किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरित क्रांति हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, अंग्रेजी शब्द वेलोसिटी को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर डी, वेग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस के पंखों की रचना त्वचा से होती है? ऑप्शन नंबर ए, चमगादड़ के पंखों की रचना त्वचा से होती है। और ये आखिरी क्वेश्चन इसमें पूछा गया, वह शाखा जिसमें मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है को क्या कहते हैं? तो कैलोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी, इसमें मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। अब आप कमेंट करके बताइए 60 में से करीब करीब, यदि आप लोगों ने नहीं भी जुड़े अंदाजा होगा कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 40, 45, 50, कमेंट करके बताइए। और वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ देख लो, लाइक किया या नहीं, शेयर जरूर कर देना दोस्तों, प्लीज़ शेयर कर देना दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर कर दो, ठीक है। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।